हेलो गाइस, आज की इस वीडियो से हम HTML की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको HTML को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आप HTML में मास्टर हो जाओगे। तो इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। सो चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि HTML एक्चुअली होता क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। देन HTML इज़ द लैंग्वेज ऑफ वेब। HTML को लैंग्वेज ऑफ द वेब भी बोला जाता है एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट अ वेबसाइट। HTML को हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। We use HTML tags to define look and feel of a website। तो हम हमारे जो HTML होता है उसको हम हमारे वेबसाइट का लुक एंड फील को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टैग हाउ टू पुट देम टुगेदर एंड वी कैन क्रिएट ब्यूटीफुल वेबसाइट, जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि हम उसे कैसे हमारे वेबसाइट में पुट करेंगे एंड फिर उसके साथ हम एक कैसे ब्यूटीफुल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक वेबसाइट खोलता हूँ, गेट बूटस्ट्रैप गेट बूटस्ट्रैप मैंने ओपन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक ब्यूटीफुल सा लेआउट दिखाई दे रहा है, बट ये सिर्फ एक HTML वेबसाइट नहीं है, इसमें CSS, जावास्क्रिप्ट और भी कुछ चीज़ें यूज़ की गई है। अगर मैं यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का HTML दिखाऊँ तो आपने सिंपली अपने कीबोर्ड पे Ctrl+U दबाना है एंड देन आपके सामने यहाँ पे आप इस वेबसाइट का पूरा सोर्स कोड ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें स्टार्टिंग पे हमें HTML दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है HTML एंड उसके बाद हेड, फिर यहाँ पे मेटा कुछ, इसमें आप ध्यान दें HTML है लिखा हुआ। तो यहाँ पे हेड, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे कुछ लिंक्स, रेफरल्स लिंक्स दिए हुए हैं। देन अगर मैं नीचे जाऊँ थोड़ा तो यहाँ पे आपको बॉडी टैग दिखाई दे रहा है। देन वहाँ पे थोड़ा ड्यू टैग, ऐसे HTML में कई सारे टैग्स होते हैं जो हम हमारे वेबसाइट में, जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम हमारे वेबसाइट में लगाते हैं। जिस पे यहाँ पे अगर देख सकते हो तो फर्स्ट हमारे वेबसाइट में HTML लगाया गया है। देन उसके बाद अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से, तो आप थोड़ा यहाँ तक, ये जो है यहाँ तक, यहाँ भूल जाओ, यहाँ ये चीज़ें मत देखो। देख सेकंड यहाँ पे हेड लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे हेड है। देन उसके नीचे बॉडी है। देन उसके नीचे हमने ड्यू पुट किया है। और उसके बाद हमने अगर थोड़ा और मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ पे आपको सिंबल टैग यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो इस तरह हम HTML में टैग्स को लगाते हैं और उसी के थ्रू हम एक अच्छी वेबसाइट को, एक लेआउट को, एक ढांचे को डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं हमारे नोट्स पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर अंडरस्टैंडिंग करके अगर HTML को लिख रहे हैं तो हमें CSS और जावास्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है। तो जो HTML होता है तो वो हम HTML को यूज़ करते हैं हम हमारे वेबसाइट का लेआउट को डिफ़ाइन करने के लिए एक बेयर बोन पेज स्ट्रक्चर का। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, HTML इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग लेआउट ऑफ अ पेज और बेयर बोन पेज स्ट्रक्चर। यानी हम एज ए उसका एक बोन लेआउट क्रिएट करते हैं। और जो CSS होती है वो CSS को यूज़ करते हैं हम स्टाइल ऐड करने के लिए हमारे बेयर बोन पेज को में जो हमने HTML के थ्रू क्रिएट किया है। यानी CSS is used to add styling to that barebone page to create HTML. And the JavaScript is the use to program logic for the page layout. Example, what happen when a views hover on text and wait to hide or शो एलिमेंट। यानी हम जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लॉजिक लिखते हैं, कि हम हमारे वेबसाइट का लॉजिक लिखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मतलब हम अगर किसी टेक्स्ट पे या किसी बटन पर होवर करते हैं तो हम उस वक्त उस पर क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर सिंपली मैं अगर यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जैसे ही इस बटन कॉपी बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे होवर ले जा रहा हूँ, मेरा माउस का कर्सर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉपी टू क्लिकबोर्ड आपको नज़र आया। तो ये जो चीज़ है ये होती है जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी दूँ, देख ब्यूटू, तो एक जो HTML होता है, एक समझ लो कार की बॉडी, ऐसे समझ लो कार है, बट उसमें
ना ही कोई सीट्स है बैठने के लिए, ना ही स्टीयरिंग है, ना ही डैशबोर्ड है, ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना के रखते हैं। HTML वही काम करता है, हमारे सिर्फ पेज का एक ढांचा बनाने का काम करता है, और उसके अलावा HTML कुछ भी नहीं करता। जस्ट HTML में हम हमारे वेबसाइट का सिर्फ एक ढांचा बना सकते हैं। देन CSS क्या होता है? CSS होता है कार का पेंट एंड डेकोरेशन, यानी हम जैसे बोला कि HTML में हमने सिर्फ एक कार का ढांचा क्रिएट कर लेते, अदरवाइज और कुछ नहीं क्रिएट होता है। सेम उसी तरह CSS क्या करता है? उस कार पे पेंट करता है, आपको जो भी पेंट करना है, ब्लू, रेड, ब्लैक, वाइट, जो भी जिस भी टाइप ऑफ पेंट करना है आप CSS के थ्रू से पेंट करते हैं। अंदर की सीट्स को आपको कैसे डिज़ाइन करना है, आपको लेदर सीट चाहिए या कॉटन के इसके सीट चाहिए, आपको स्टीयरिंग कैसी चाहिए, आपके ब्रेक्स का, आपका अंदर का इंटीरियर का कैसा डिज़ाइन हो, आप अंदर इंटीरियर में कौन सा कलर यूज़ करके, ये जो सब चीज़ें होते हैं ये होती है हमारे CSS के थ्रू। यानी हम CSS के थ्रू हमारे वेबसाइट का कलर जो है, बटन का कलर, अदर जो चीज़ें हैं, जितनी भी आपको कलरफुल जो भी चीज़ें दिख रही है, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये CSS के थ्रू होती है। अब देख लो यहाँ पे जितनी भी कलरफुल चीज़ें दिख रही है, ये नेविगेशन बार, होम, प्रोफाइल, ये जो है एक कलर से, एक जो कलर है एक वगैरह, ये जो डिज़ाइन है वो बॉर्डर वगैरह ऐसा रेडियस शेप, सर्कुलर शेप, ये जो भी चीज़ होती है ये हमारे CSS के थ्रू करते हैं। एंड देन जो थर्ड चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का इंटीरियर का लॉजिक, अब आप जैसे ही स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमा रहे हो तो लेफ्ट साइड में मूव करे, राइट घुमा रहे हो तो राइट साइड में मूव करे, कार का ये अगर आप चाबी को घुमा रहे हो तो इंजन स्टार्ट हो, ये जो सब चीज़ें हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर जैसे ही मैं इस कॉपी वाले बटन पे हो अपना माउस का कर्सर लेता है तो कॉपी तो क्लिकबोर्ड होता है, एंड देन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो एक कॉपी लिख के आ रहा है, मतलब एक कॉपी होकर अगर मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाओ तो यहाँ पे देख सकते हो वो चीज़ कॉपी भी होती है। तो ये जो चीज़ें होती है ये होती है हमारे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आई होप कि आपको इतना जो मैंने चीज़ें बताया वो मैं आपको समझ आ गया होगा। तो अभी अगर हम स्टार्ट कर सकते तो हम सबसे पहले, अगर आपको और भी कुछ अगर मैं चीज़ बताऊँ तो हम HTML में, अगर आपको क्या बोल रहा था मैं यार, कि सपोज़ कर लेते हैं कि हमें HTML में एक ऐसा कुछ समथिंग क्रिएट करना है, तो हमें HTML के थ्रू एक ऐसा चीज़ नहीं क्रिएट कर सकते, हमें इसके लिए जावास्क्रिप्ट और CSS लगनी ही है। तो हम इस कोर्स में हम पूरी HTML को कवर करेंगे, एंड देन आने वाले कोर्सेस में हम CSS भी देखेंगे, जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे, रिएक्ट भी सीखेंगे। अब रिएक्ट अगर जिसको नहीं पता तो हम उसको रिएक्ट के कोर्स में कवर करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे, रिएक्ट एक फ्रंट एंड टूल है। अगर आपको फ्रंट एंड नहीं पता, बैक एंड नहीं पता तो आप इस पर ज़्यादा मत सोचो, मैं आपको आने वाले वीडियोस में सब बताऊंगा कि एक्चुअली रिएक्ट क्या है, कैसे हम उस पर काम करते हैं। और आप सिर्फ अभी के लिए यह समझ लो कि HTML एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, कुछ भी कह लो, आपको HTML लगने ही वाला है। आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, आप रिएक्ट यूज़ कर लो, एक आप एंगुलर यूज़ कर लो, कोई भी, आपको HTML लगने वाले। आप अगर बेसिक से बेसिक वेबसाइट पे बनाने जाओगे तो आपको HTML लगनी ही है। एंड उसका स्टाइल करने के लिए हम CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमें लॉजिक बिल्डिंग के लिए लगता है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे HTML के आगे के पार्ट को, इंस्टॉलिंग VS कोड। मैंने यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलिंग VS कोड। वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ आवर चॉइस। Here I am using VS Code because it is lightweight and open source and from Microsoft। मैं इसलिए VS Code को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइटवेट है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे ज़्यादा रैम लोड नहीं करता, ना कुछ ज़्यादा आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर के कुछ भी टाइप ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बहुत लाइटवेट है। साथ ही में ये ओपन सोर्स है, जिसको ओपन सोर्स नहीं पता है वो हम आगे जब हम गिटहब पढ़ेंगे, गिट एंड गिटहब, तब मैं आपको से बताऊँगा कि एक्चुअली ओपन सोर्स होता क्या है। एंड दैट जो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और मुझे नहीं लगता कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताना चाहिए, आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्या कैसा है, क्या है, क्यों, किस लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या क्या करता है। तो शायद मुझे इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे तो आप HTML किसी भी, आप नॉर्मल अपने नोटपैड के थ्रू भी आप अपनी HTML लिख सकते हो,
बट हम VS कोड को यूज़ करने वाले हैं इस लेक्चर में। आप चाहे तो नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड भी यूज़ करते हो। और VS कोड को यूज़ क्यों करना है और क्यों कर रहा हूँ मैं आपको आने वाले नहीं, अभी कुछ समय में बता दूँगा कि एक्चुअली मैं VS कोड को क्यों यूज़ कर रहा हूँ। आप सबलाइन भी यूज़ कर सकते हो, सबलाइन में भी सिमिलर फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, बट मैं VS कोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VS कोड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गूगल पर आ जाना है, google.com, एंड देन यहाँ पे आपको सर्च करना है VS कोड डाउनलोड। एंड आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट है code.visualstudio.com, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। एंड देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन है। यहाँ पर आप अपने हिसाब के जो भी आपका सिस्टम है उस हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर ले। मेरा विंडोज़ है, मैं यहाँ पे विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। आपका भी विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे क्लिक कर लीजिए। आपका अगर लिनक्स है तो आप यहाँ पे Debian RPM आपका जो भी सिस्टम सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आप यूज़ कर लीजिए। और आपका अगर मैक है तो मैक है, तो मैं सिंपली विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा कुछ ही समय में विंडोज़ के लिए डाउनलोड होना है स्टार्ट हो जाएगा। देन ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउनलोड पे। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं हम डाउनलोड होने देते हैं। ये कुछ ही समय में डाउनलोड हो जाएगा। सो मैं आपको इसका डाउनलोड होने के बाद मिलता हूँ। सो हमारा VS कोड डाउनलोड हो गया है फाइनली। यहाँ पे हमें इस पर ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे रन कर लेना है आपके सिस्टम पे। देन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्ट एग्रीमेंट बोलेंगे, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे ये मैंने जितने भी चारों चेक बॉक्स पे क्लिक किया है आपको चारों भी कर, अगर आपको इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है तो आपको ऊपर वाला भी करना है, अदरवाइज ये अदर्स पे आपको चारों पे इस पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट करना है। देन आपको फिर से एक बार नेक्स्ट करना है। देन आपको यहाँ पे आपकी इंस्टॉलिंग VS कोड की स्टार्ट हो जाएंगी। ये कुछ ही समय में आपके कोड मतलब आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। देन हम आपको इसे रन करके भी देखेंगे। सो ये लंच हो गया है। मैं आपको यहाँ से हम इसे रन नहीं करेंगे, इसको क्लोज कर लेता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। देन हम इसे अपना ओपन करके अपना फाइल मैनेजर, एंड देन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू फोल्डर HTML। मैं यहाँ पे चैप्टर 0 के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। एंड इस पर आपको अपने कीबोर्ड का, अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हो तो आपको अपने कीबोर्ड का शिफ्ट दबाना है, उन माउस का राइट क्लिक दबाना है। देन आपके सामने एक मैंने आपको ऑप्शन क्लिक करने का लगा, उसके मदद से आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा ओपन विथ कोड। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने उसे टिक नहीं किया तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। देन आपके सामने कुछ इस तरह आपके VS कोड ओपन हो जाएगा। देन हम यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता दूँ तो आपको सबसे पहले कुछ भी सेटिंग्स नहीं करने। सबसे पहले हमें इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। आपको एक एक्सटेंशन यूज़ करना है जिसका नाम है लाइव सर्वर। ये वाला आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद मैं आपको इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको आने वाले समय मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम इसका एक्चुअल यूज़ क्यों कर रहे हैं, मैं इसको आपको क्यों ऐड करने लगा रहा हूँ आपके सिस्टम में। सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के लिए कुछ समय लेगा। देन फाइनली हम जब इसे इंस्टॉल हो जाएंगे जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम हमारे आगे का प्रोसेसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको अपनी वेबसाइट को मतलब आपको अगर कोई भी HTML वेब पेज बनाए तो सबसे पहले उसकी एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है index.html। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स। आप फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं पर मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ। एंड देन HTML, मैं यहाँ पे आपको HTML फाइल को क्रिएट आप स्पेसिफिक आप कोई भी लैंग्वेज उसको अगर जावा या पाइथन या किसी भी, तो उसके हर लैंग्वेज का एक स्पेसिफाई एक्सटेंशन होता है। तो HTML का भी एक अपना स्पेसिफिक एक्सटेंशन है जिसको नाम है HTML ही। यहाँ पे हमें HTML ऐसा लिखते हैं, हमारी HTML फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर भी ऑन हो गया है, देख सकते हैं। तो देन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है शिफ्ट दबा के 1। देन आपके सामने जैसे ही एक्सक्लेमेशन साइन आएगा देन आपको यहाँ पे हिट एंटर करना है। तो यही इसीलिए मैंने आपको VS कोड को इंस्टॉल कर, देख सकते हैं हमें इतना स्टार्टिंग से लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने सिंपली शॉर्टकट के थ्रू इतने एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर ली, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे बॉडी टैग में एक H1 टैग H1 ले लेता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो
वर्ल्ड। सिंपली मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया एंड देन यहाँ पे आपको जो है आप देखिए हमने जो एक अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया लाइव सर्वर, तो आपका बॉटम में एक चीज़ मिलेगी गो लाइव। तो मैंने जैसे ही इस गो लाइव पे क्लिक किया, मेरे सामने देख ही सकते हैं आपके जो पेज मैंने वहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा वो हमारे सामने ओपन हो गया। सिंपली मैं आपको यहाँ पे जाना है, अगर मैं इसका यूज़ एक्चुअली है क्या मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ और इसे इधर तो देख सकते हैं मैंने अगर हेलो वर्ल्ड हेलो माय व्यूवर्स हेलो माय व्यूवर्स मैं लिखता हूँ तो देख सकते हैं मुझे यहाँ जाके पर्सनली इसको ऐसे रिलोड करने की ज़रूरत नहीं कर। लाइव सर्वर में मैंने जैसे ही इधर सेव किया उसी सेकेंड इधर इसमें रिलोड करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक और H1 टैग लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लाइक। सो यहाँ पे देख सकते हो मुझे एक लाइक मिल गया। अगर मैं एक और H1 टैग लेता हूँ एंड मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब। सो सब्सक्राइब, यही फैसिलिटीज़ हमें VS कोड हमें ऐसी ही अमेजिंग फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। सो हम जो है इसके आगे के पार्ट में हम इस जो हमने जो अभी HTML का कोड लगा लिखा है हम इससे अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली यह कैसे वर्क कर रहा है, ये डॉक टाइप HTML क्या है, HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग और बाकी जो और भी कुछ टैग्स हैं हम आगे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। सो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में आप कुछ कमेंट कर सकते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं किस तरह वीडियो बनाऊँ, या मेरा फर्स्ट वीडियो है तो कुछ मेरे से अगर गलती हो रही है तो आप मुझे बता दो कि भाई ऐसे हमें यहाँ थोड़ी दिक्कत जा रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि जिससे मैं मुझे खुद को इम्प्रूव कर सकूँ और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ले आ पाऊँ। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप लाइक शेयर, कीप गुड। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक